अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे पीपीएससी की जो अभी न्यू पोस्ट आई है, केनाल पटवारी की जो जॉब्स है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके लिए किस तरह अप्लाई करनी है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट कैसा होगा, किन सब्जेक्ट्स में होगा, उसे पास कैसे करना है, उसके बारे में नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आइए चलिए गूगल में जाते हैं। वहाँ से आपने गूगल में लिखना है पीपीएससी की वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनके लिए कौन कौन से लोग और कहाँ कौन से ज़िले से जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स है जो कि 11 स्केल की है और ये 3 साल कॉन्ट्रैक्ट की है, परमानेंट जॉब नहीं है ये। और इसमें पहले नंबर पर आप देख सकते हैं केस नंबर 15 RG 2023। इसमें अपर चिनाब केनाल सर्कल आता है जो कि लाहौर में है और उसमें 30 पोस्ट्स हैं। एक उसके लिए एक जो है उसमें स्पेशल पर्सनस कोटा के लिए है, जो कि माजूर अफराद के लिए 3% कोटा है, तो उसमें से एक सीट उनका बनता है। 2% माइनॉरिटी 5% माइनॉरिटी की बनते हैं, तो 2 सीट्स हो जाती हैं उनकी। माइनॉरिटी मीन्स और जो हमारे नॉन मुस्लिम हैं तो उनके लिए है ये 2 सीट्स रिजर्व। 5 सीट्स जो है वो वीमेन के आ जाती हैं, ख़वातीन के हैं। और 6 जो है वो जो एम्प्लॉयज़ है ऑलरेडी, जिनके वालिदैन ऑलरेडी पहले से ही इन्हीं दफातर में काम कर रहे हैं, तो ये उनके बच्चों के लिए हैं। यह सीट्स है 20%। और बाकी बच रहे हैं 16, तो वो ओपन मेरिट पर आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक में भी आपका कोटा नहीं है तो आप ओपन मेरिट से भी हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसी तरह ये बाकी अजला भी हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें एक ही ज़िले के 2 बार नाम आए हैं। तो इस तरह के आप अगर आप इन्हीं से ही ताल्लुक़ रखते हैं तो आप 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 3 हैं, तो आप उन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो 96 हैं, जो कि साहिवाल, खानेवाल, ओकारा और कसूर के लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए एज लिमिट मैं बताता चलूँ कि जो मेल्स हैं तो वो 18 से 28 साल की उम्र के और साथ ही अगर 5 साल की एज रिलैक्सेशन लगा दी जाए तो 33 साल बनते हैं। तो 18 से 33 साल के अफराद इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए थोड़ी ज़्यादा एज रिलैक्सेशन है, तो वो 18 से 36 साल की उम्र के ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्पेशल पर्सन्स हैं तो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है एज रिलैक्सेशन, तो वो 18 से 43 साल की उम्र के जो माजूर अफराद है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो वो पाजसरा जो है, तो उनके लिए क्या तरीक़ाकार है। उनका जो है वो शनाख्ती कार्ड के भी उनके शनाख्ती कार्ड पर देखा जाएगा क्या उसकी बिना पर उनके सीट्स और अप्लाई के तरीक़ेकार उनको बता दिए जाएंगे, तो वो उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की क्या कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो इसमें से जो है इंटरमीडिएट आपने अगर कंप्यूटर साइंस में की हो, एफएससी या एफएससी जो भी की हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर कंप्यूटर साइंस में की हो, लेकिन आपने मतलब पंजाब के किसी भी मतलब बोर्ड से आपने एफएससी की हो या एफए। और उसी के साथ ही जो ज़रूरी चीज़ है वो है 3 मंथ्स का डिप्लोमा और या सर्टिफिकेट, जो कि एमएस ऑफिस में होना चाहिए आपके पास। कुछ लोगों के पास हो सकता है 1 साल या 6 मंथ्स का डीआईटी डिप्लोमा भी हो, तो वह भी ठीक है।
MS ऑफिस में ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और MS ऑफिस में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए, चाहे वो फिर पावर पॉइंट हो, MS वर्ड हो, या फिर एक्सेल हो, या फिर कोई और। तो ये हुई इनके पोस्ट। अब अप्लाई की बात करते हैं। तो अप्लाई के लिए सबसे पहले आप PPSC के वेबसाइट पर जाएं और अप्लाई पर क्लिक करें। अब उसके बाद अगर आपका कोई भी पोस्ट आप के आते हो तो आप उन्हीं में ही सेलेक्ट कर ले। अब यहाँ से आल सेलेक्ट कर दे और ये इसमें सारे आपके मतलब शो हो जाएंगे। अब इसमें मैं पहले वाले पर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया और ये आ जाता है। यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं दोबारा से। सो इसमें यह देखिए कि ये पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 है, केस नंबर 15G/2023 है। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी वही बता दी गई जो मैंने वहाँ पर आपको बता दी। इसके सीट्स भी बता दिए गए और कोटास भी बताए हैं यहीं पर, स्केल भी बता दिया है और एज रिलैक्सेशन भी बता दी है, या एज जो दरकार है। इनमें एक है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो पोस्टिंग होगी तो वो वहीं उसी जगह पर होगी जहाँ पर उन लोगों ने जो से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और जो उनका अपना ही इलाका और सर्कल हो तो वहाँ पर उनकी पोस्टिंग होगी। अब ज़रूरी चीज़ जो है इन्होंने फिर से दोबारा से भी लिखा है कि 3 मंथ्स का डिप्लोमा ज़रूरी है MS ऑफिस में। फ़ी जो है 600 की है, बाकी कुछ भी नहीं ज़रूरी है इनके लिए। और इसकी आखिरी तारीख जो है वो 31 तारीख है इसी मंथ की। तो प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है। तो यहाँ पर आई कन्फर्म दैट आई हैव रेड ऑल द स्टेप्स प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द अप्लाई ऑनलाइन, एंड यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर लें। यहाँ पर सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर डैशेस के साथ और यहाँ पर बग़ैर डैशेस के साथ। तो चलो मैं लिखता हूँ, कोई भी मैं एक सा लिखवा देता हूँ। तो ये मैंने एक वो लिख दिया है, जनरल सा है, मेरा अपना नहीं है। ये पहले डैशेस के साथ है और दूसरी बिना बगैर डैशेस के साथ है। इसी के साथ ही आप प्रोसीड पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा और यहाँ पर आपसे आपका नंबर मांगेगा। यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे दें, जैसे मैं अपना दे देता हूँ। इसी के साथ ही मैं ईमेल भी डाल देता हूँ और प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब इसके साथ क्या होता है कि यहाँ पर आपसे वेरीफाई करने का मांगेगा कि आप अपनी जो आपने ईमेल दी है और जो नंबर दिया है तो उसको आप वेरीफाई कर दें। यहाँ पर आपने वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और इसी के साथ ही आप नए पेज पर आ जाएंगे। और फिर आपने यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो, या ट्रांसजेंडर अपने, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। सपोज़ अगर यहाँ पर साल सेलेक्ट करें 2000 वाले, यहाँ पर मैंने 2000 जनवरी सेलेक्ट कर दिया और 2, तो ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ दे दी। और इसी के साथ ही एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर पूछता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, आपने आपकी अभी कोई नौकरी है, सरकारी नौकरी है या नहीं। तो अभी नहीं लिखना है, अगर हो तो आप यस लिख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि आप की कोई डिसेबिलिटी है या माजूरियत है या कोई और मसला है, तो आपने लिखना है नो, और अगर हो तो यस ज़रूर लिखिएगा।
इसमें यहाँ पर लिखा है कि आर यू रिटायर्ड रिलीज्ड आर्म फोर्स। अगर आप रिटायर्ड बंदे हो या आर्मी से आए हुए बंदे हो तो आप उसमें से भी यस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नो ही सेलेक्ट कीजिएगा। हाँ, तो आप यहाँ पर फिर से पूछा जाता है कि आपने एम्प्लॉयज़ के जो चिल्ड्रन कोटा होता है उसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप नहीं कर आप एम्प्लॉयज़ कोटा में नहीं आते तो वो ना कीजिएगा, नो सेलेक्ट करें। वैक्सीनेशन स्टेटस, आपने वैक्सीन लगाई है, कोरोना वैक्सीन लगाई है या नहीं। तो अगर लगाई है, अगर एक लगाए हो तो आप पार्शियली वैक्सीनेटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही टीके लगवाए हो तो आप फुली या अगर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में अगर फुली वैक्सीनेटेड लिखा हो तो आप फुल वैक्सीनेटेड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नॉट वैक्सीनेटेड और या एग्जाम्प्टेड इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं फुली वैक्सीनेटेड सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा उसी का। तो सपोज आपकी वेरिफिकेशन कोड इस तरह होगी कुछ, या जो जिस तरह भी हो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है आई हेयर बाय, या इसको सेलेक्ट करना है और इसका मतलब ये है कि आपने जो भी डिटेल्स दी है वो ठीक ठाक है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। और इसी के साथ ही आपको आगे ले जाएगा पेमेंट पर, या आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाए, जब आपकी मतलब डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह पूछा जाए, नंबर वगैरह सब जब ठीक हो जाए तो उसके बाद आपका जो डोमिसाइल है वो सेलेक्ट हो जाएगा, आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फ़ीस पर ले जाएगा। फ़ीस अदा करने के लिए इन्होंने कई तरीके दिए हैं, लेकिन सबसे आसान वाली जो है वो इंटरनेट और मोबाइल ऐप की बैंकिंग है, तो वो आसान है। आप इजी पैसा और जैस कैश से भी करवा सकते हैं। वहाँ पर बिल पेमेंट में जाइएगा और PSOD या POSD जो है उसको सेलेक्ट करके आप इनके ये ख़ास तौर पर ये नंबर आ गया होता है, ये PSID नंबर दिया होता है, इस पर वहाँ पर इसको दर्ज कीजिएगा और पे नाव पर क्लिक कर 600 आपने अदा करने हैं और इसी के साथ ये पे हो जाएगा। और आपने अपना एक तस्वीर लगाना है जिसमें वाइड बैकग्राउंड होनी चाहिए और शनाख्ती कार्ड का भी एक तस्वीर लगाना चाहिए। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी डालनी है इस तरह से, जैसे आप देखें सबसे पहले इंटर मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक आता है, फिर इंटरमीडिएट आता है, उसके नंबर और रिज़ल्ट कब आया था, परसेंटेज फिर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर अपना वो बोर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 22 लाहौर 22 दोनों लाहौर। अगर आपने इंटरमीडिएट से आगे भी मतलब FSC से आगे भी तालीम हासिल की है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप पहले मैट्रिक वाले ऐड करें उसके बाद ऐड अनदर एजुकेशन कर दें, जब ये सारा हो जाए तो आगे आ जाएगा सर्विस रिकॉर्ड। लेकिन ये अगर आपने जॉब की हो या फिर आर्मी के रिटायर्ड आदमी हो तो वो इसको फिल कर लें, बाकी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होता। इसके बाद आखिर में आता है सबमिट का बटन आता है, सबमिट एप्लीकेशन, और वो सबमिट हो जाता है। और इसी तरह अब बात करते हैं कि इसके लिए तैयारी की कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पेपर में पहले पैटर्न बता देता हूँ इसका, कि ये जो है पेपर एक ही पेपर होता है, 100 MCQs का पेपर होता है और 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा दिया जाता है आपको। और उसके सिलेबस में इंग्लिश आती है, उर्दू आता है, इस्लामिक स्टडीज़ आती हैं, जनरल नॉलेज और साइंस आता है, करंट अफेयर्स का पूछा जाता है, पाक अफेयर्स का पूछा जाता है, और चूँकि ये कैनाल्स पटवारी की जॉब है तो जियोग्राफी का भी पूछा जाता है। मैथ्स और कंप्यूटर साइंस की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए जितनी कि टेंथ में पढ़ाई 10th तक की जो मैथ्स होती है तो उस लेवल की आपको आनी चाहिए, या फिर उससे भी अगर कम हो तो
चल सकती है। जो पास्ट कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको दोबारा से बुलाया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए, और टाइपिंग टेस्ट की स्पीड लाजमन 40 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपकी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट हो। और MS ऑफिस की प्रोफिशिएंसी वो ज़रूरी है, ये चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ती है आपको जॉब के दौरान, जो आपको ड्यूटी है तो उसके दौरान आपको MS ऑफिस में कम से कम एक्सेल अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके बाद जब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जब सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपने ही इलाके में एक वहाँ पर 2 जॉब दी जाती हैं, कुछ ड्यूटीज़ आपको दी जाती है और उनको आपने करना होता है। सो आप अगर ख़ुद ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप या जीमेल पर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपके लिए अप्लाई करवा सकता हूँ तैयारी के लिए। तो मुझे जो पसंद आई तो वो ये वाली है, डोगर की। ये बहुत अच्छे पब्लिशर्स हैं और अच्छी 2023 की एडिशन वाली इनकी जो अपडेटेड बुक है उसको आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप इस बंदे ये पेज जो है MK प्रिपरेशन फॉर केनाल पटवारी एंड 1 पेपर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, तो आप इससे भी रब्ता कर सकते हैं, इससे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। या फिर इसके आप पोस्ट देख सकते हैं। ये बंदा इस्लामिक या जनरल नॉलेज वगैरह और इंग्लिश की तैयारी करवाता है, तो इसी में ही आपकी मतलब वो तैयारी करवा सकता है। बाकी अगर आपको कोई मसला हो या कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अप्लाई के लिए तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया, आप इस तरह से पूरा तरीका करवा सकते हैं। अगर इस दौरान कोई मसला आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।